अस्सलाम वालेकुम डियर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब ये पेज जो आप अपने सामने देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम्स। तो इन्हें करने का थोड़ा-सा एक इंटरेस्टिंग सा मेथड देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इनको क्रैम करने में, याद करने में होती है। तो आज हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद करेंगे। मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप बस बड़े गौर से इन्हें अंडरस्टैंड करते जाइए और इनके लिंक्स जो है वो बनाते जाएँ। लिंक बनाने का तरीका ये होता है कि आपके सामने जब भी कोई न्यू वर्ड आए तो उसे अपनी वोकैब्युलरी में कोई पुराने किसी वर्ड के साथ या तो रिलेट कर दें या फिर उसके साथ कोई मिलता-जुलता कोई और लिंक बनाएँ। अभी मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ आपके सामने तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू मेक लिंक्स आउट ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर नीडेड टू बी मेमोराइज्ड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हियर द फर्स्ट वर्ड इज़ अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है जी? तर्क कर देना, रिलिंक्विश फॉर को, ठीक है? अबैंडन, ठीक है? छोड़ देना। ऑब्जेक्ट, आपने पेयर वर्ड में पढ़ा होगा, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है जी इंतहाई मिज़रेबल, ठीक है? तो आप कह सकते हैं दिस पुअर मैन लिव्स इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, ठीक है? अब एक वर्ड है जी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है जी? एक लिंक बना लेना, ताल्लुक कायम कर लेना। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एब्रिज यानी ये देखें कि यहाँ से ना एक नहर जा रही है, तो इसके ऊपर से गुज़रना है किसी से, तो कोई कैसे गुज़र सकता है? द आंसर इज़ ही विल मेक अ ब्रिज आउट ऑफ इट। तो ब्रिज जो है वो तो 2 जुदा रास्तों को जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इन द सेम वे एब्रिज जो है ये क्या करता है? ब्रिज करता है, ठीक है? ब्रिज का मतलब डिमिनिश करना, कर्टेल करना, कनेक्शन बिल्ड करना, तो ये आपको उम्मीद है नहीं भूलेगा। एब्सर्ड, एब्सर्ड तो होता है ना स्टूपिड और इर्रेशनल उसे कहते हैं। एक होता है एक्सीड और इसी से मिलता-जुलता एक वर्ड है कंसीड। एक्सीड से ना आपने एक्सेप्ट याद रखना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है जी? एग्री करना, मान लेना, अच्छा अपनी रज़ामंदगी ज़ाहिर कर लेना, तो एक्सीड भी यही होता है। जबकि इसके साथ मिलता-जुलता एक वर्ड है कंसीड। अब जब भी आप एक्सीड याद करेंगे ना, कंसीड ज़रूर आपके सामने आ जाएगा। तो कंसीड का मतलब क्या होता है? उसको दुरुस्त तस्लीम कर लेना। अबेज़, अबेज़ क्या होता है जी? बेस। तो बेस जो है, ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी बेस जो है वो ख़राब हो गई है, बेस साउंड की। ओके, तो हम जिस वर्ड की बात कर रहे थे वो है अबेस। अबेस है ना, आप वो BASS वो जो वूफर्स की जो बेस होती है, ठीक है? उससे आप ज़रा इसका एक लिंक बना लें। अच्छा याद रखिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि इंग्लिश वोकैब्युलरी में जब भी किसी वर्ड से पहले जो है ए आ जाए ना, तो वो थोड़ा-सा ना उसको नेगेटिव कर देता है। जैसे बेस के साथ आ लगा ना तो ये नेगेटिव हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे पॉलिटिकल एक वर्ड है, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? सियासी। इसके साथ अगर मैं ए लगा दूँ तो वो बन जाएगा एपॉलिटिकल, इसका मतलब होता है गैर सियासी, ठीक है? तो इस तरीके से। अब बेस जो है ये इसके साथ ए लगा हुआ है, तो आपको ये नेगेटिव पॉइंट याद आ जाएगा। मतलब बेस को कम करना, यानी कि जो बंदा बेस ज़्यादा रखता है उसको डिस्करेज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। भई बेस कम करो, ज़्यादा शोर ना करो, इस तरह से। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जो है ये आपको मतलब बाइक में या गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है ना, तो उससे आप याद करेंगे। एकॉर्ड, एकॉर्ड है बेसिकली अकॉर्डिंग से, के मुताबिक। तो अकॉर्ड जो है वो मुताबिकत को कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, कंसेंसस को कहते हैं, कंकॉर्डेंस को कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी एडामेंट। एडामेंट को जो है ना 2 वर्ड्स में ना स्प्लिट कर दें। एक है जी एडम और दूसरा है जी एएनटी। अब एडम और आंट, आंट का अगर आपने देखा हो ना कि आंट बड़ी स्टेडफास्ट होती है, ठीक है? वो बड़ी स्टबर्न एटीट्यूड होता है उसका, वो इनफ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो डिटर्मिन होती है अपने काम को करने के लिए। तो एडम और आंट इन दोनों को मिला लेंगे तो ये एडमेंट बन जाएगा। और एडहेरेंट का मतलब क्या होता है जी? एडहेरेंट यानी एडहर, मुवाफ़क़त रखने वाला, मुताबिकत रखने वाला, यानी आपके ख़यालात के मुताबिक चलने वाला जो है वो आपका एडहेरेंट कहलाएगा, ठीक है? इसी तरीके से एक वर्ड है जी एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या होता है जी? ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ देना। और जंक्ट यानी कि जॉइन। तो एडजंक्ट का मतलब क्या होगा जी? जॉइन कर देना या जोड़ देना। एडमोनिश, एडमोनिश जो है ये स्कोल्ड करना किसी को, रिब्यूक करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये एडमोनिश की टेंस में आता है। एडवर्सरी, एडवर्सरी जो है वर्स जिसे कहते हैं ना, वर्स का मतलब क्या होता है जी? वर्स, वर्स केस सिनेरियो जैसे हम बोलते हैं। तो वर्स का मतलब होता है जी बुरा, ठीक है? तो एडवर्सरी का मतलब यही होगा जी बुरा, यानी कि जो दुश्मन है आपका, एंटागनिस्ट है या फिर यानी कि वो नामुवाफ़िक है, वो जी। एडवर्सिटी जो है वो होती है जी मिसफॉर्च्यून, या कोई नुकसान होता है, कोई कैलेमिटी होती है, कोई आफत आती है। एग्रेसिव कहते हैं अटैक करने वाले को। एलियन, हर वो बंदा एलियन है जिसको आप नहीं जानते। एले, एले मतलब एलिविएट या एले, ये नीचे एलिविएट आ रहा है। एले और एलिविएट जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। एले और एलिविएट मतलब पैसिफाई कर देना, काम कर देना, किसी पेन को मिटिगेट कर देना, कम कर देना, ये सारी चीज़ें। एल्यूर, एल्यूर जो है वो एल्यूरिंग जैसे एक टर्म हम यूज़ करते हैं। एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, इस तरीके से। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होगा जी? अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी कि जो एम्बिग्यूटी में आपको डाल दें, एम्बिगुअस कहलाएगा।
एमीएबल, एमीएबल और एमिकेबल ये दो पेयर वर्ड यूज़ होते हैं जी। इसका मतलब होता है जी फ्रेंडली, ठीक है। एम्पलीफाई, आपने अक्सर एम्पलीफायर देखा होगा। एम्पलीफायर क्या करता है, वो साउंड को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होगा जी, बढ़ा देना। एनोलॉजी, एनोलॉजी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आप एनोलॉजीज बनाते हैं, यानी कि रिलेशंस बनाते हैं। अनार्की जो है ये आपको पता है, अक्सर आप मीडिया में यूज़ करते हैं ये टर्म, पढ़ते सुनते भी हैं। अनार्की फैली है जी मुल्क में, तो अनार्की केओस को कहते हैं, लॉलेसनेस को कहते हैं। एनिमोसिटी, एनिमिस्ट, एनिमी है ना, एनिमी, एनिमोसिटी के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा है एनिमी। अब ये एनिमी क्या होता है जी, एनिमी तो दुश्मन को कहते हैं, तो एनिमोसिटी जो है ये दुश्मनी को कहेंगे फिर, ठीक है। तो एनिमोसिटी क्या होगा जी, बिटरनेस, हार्शनेस, नापसंदीदगी। एनोनमस, सिनोनिम और एनोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज, और एनोनिम्स मतलब अननोन, जिनको आप जानते नहीं है। एंटीपैथी, ये एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट ना, एंटी अगेंस्ट है, वो मेरे एंटी है। तो एंटीपैथी यानी कि वो मुझसे लड़ने के लिए है, आमादा है, यानी वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे लॉस करता है, इसे एंटीपैथी कहते हैं। एरिड, एरिड जो है ये हम ड्राई को बोलते हैं, जैसे कि एरिड लैंड और सेमी एरिड लैंड, ठीक है। एरिड इसकी ऑपोजिट होती है फर्टाइल लैंड, ठीक है। फर्टाइल की ऑपोजिट एरिड हो जाएगी। अब दोनों को आप याद करेंगे। एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, इनको भी आप देख लें। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट से आर्टिकुलेटर होता है ना, यानी कि बातूनी, बात करने वाला, क्लियर, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक ऐसा बंदा होता है जो खुद प्रस्ती नहीं करता, यानी कि वो अपनी नफ्स प्रस्ती नहीं करता, ठीक है। एसीडियस, एसीडियस जो है, एसीडियस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला, एफर्ट करने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला बच्चा जो है उसे एसीडियस कहते हैं। और ऑगमेंट जो है ये तो आप पढ़ते सुनते ही हैं, बड़ी मशहूर टैबलेट भी है ऑगमेंटन। ऑगमेंटन जो है वो क्या करती है, वो इन्हांस कर लेती है आपकी इम्यून को, एम्पलीफाई कर लेती है, बढ़ा लेती है। अब एम्पलीफाई से आपने ऊपर एक वर्ड पढ़ा हुआ था, तो ये एम्पलीफाई है। अब ज़रा जल्दी से जो है वो इनके मीनिंग्स हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आया हमें याद हुए हैं कि नहीं। अच्छा, आज जो है वो हम 50 करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन में जो है वो फिर हम बाकी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बस आपने इनके लिंक्स जो है ना वो किसी तरीके से याद रखने हैं। दैट इज़ द ओनली वे टू मेमोराइज दीज वर्ड्स। अगर इनसे कोई अच्छा लिंक आपका बनता है तो आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। जी, देखते जाएँ जी। अबैंडन का मतलब तर्क करना, ऑब्जेक्ट मिसरेबल, एब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल से है, एब्सर्ड स्टूपिड को कहते हैं, एक्सीड और कंसीड मैंने याद करवाया, बेस यानी कि बेस को कम करो, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ा देना होता है, और एकॉर्ड यानी अकॉर्डिंग से मुताबिक है। और एडम आंट, एडम आंट, आंट मैंने क्या कहा था कि वो स्टबर्न होती है जी। एडहेरेंट मुवाफ़क़त को कहते हैं, एडजंक्ट यानी कि वो एडजंक्ट यानी कि जो जॉइंट होता है। एडमोनिश डांटना होता है, स्कोल्ड करना होता है। एडवर्सरी, एडवर्स को कहते हैं ना, एडवर्स और एडवर्सिटी यानी कि नामुवाफ़िक दुश्मनी। अग्रेसिव दुश्मन को कहते हैं, गुस्से वाले को। एलियन ऐसा बंदा जिसको आप जानते नहीं हैं। और एले, एले और एलिवेट मैंने कहा था दोनों एक जैसे हैं। एल्यूड का मतलब कैप्टिवेटिंग होता है जी। एलियन आप ऐसे बंदे को जानते हैं जिससे जो मतलब अननोन हो जी, ठीक है। एले, एलिविएट एक जैसे हैं। एलूर यानी कि कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग। एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी से है जी। एमिएबल और एमिकेबल मैंने दोनों बताया। और एम्पलीफाई, एम्पलीफाई जैसे हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। आज हम फर्स्ट 50 करेंगे जी, इसी तरीके से इंशाल्लाह फिर बाकी भी हम ऐसे मूव ऑन करेंगे। तो 50 हैं जी, इन पे आप ज़रा ग्रिप कर लेंगे अपनी, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है जी ऑस्पिशियस। वो अक्सर हम किसी को ईद ग्रीटिंग्स देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस डे आई वांट टू, लाइक इस तरीके से। तो ऑस्पिशियस जो है वो बड़ा मुबारक और ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट डे को कहते हैं हम ऑस्पिशियस, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ऑथेंटिक, कहते हैं ना कि ये जो है ना, ये मैंने एक ऑथेंटिक न्यूज़ दिया। ऑथेंटिक का मतलब होता है रीजनेबल, जेन्युइन, रिलायबल। एडरोइट, ठीक है, एडरोइट, तो ये स्किलफुल और अडेप्ट को कहते हैं। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी से निकला जी। डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप इससे इनको याद कर लें। डेमोक्रेसी जो है जिसमें जमहूरियत होती है, और ऑटोक्रेसी जो है जिसमें टायरेनिकल रूल होता है। एवे राइस, ठीक है ना, राइस इसमें आ रहा है, एवे राइस। तो राइस जो है, राइस खाने की तो सबको ग्रीड होती है ना, सबको शौक होता है कि जी हम राइस खाएं, तो एवे राइस जो है वो ग्रीड कहेंगे। अवॉइड जो है, अवॉइड का मतलब जी मैं इस बंदे से बहुत अवॉइड करता हूँ, हम कहते हैं। तो अवॉइड का मतलब क्या होगा जी, किसी से जो है वो जान छुड़वाना। ऑकवर्ड जो है, ऑकवर्ड नापसंदीदा को कहते हैं। अबेट, अबेट यानी कि अनअबेट और अबेट यानी कि दो एक टर्म एक जैसी यूज़ होती हैं। अबेट का मतलब डिक्रीज होता है। एबहॉर, एबहॉर, हॉर से जो है ना वो नफरत है जी, हेट, डिटेस्ट। तो एबहॉर जो है वो काबिल नफरत, डिटेस्टफुल। एडजॉर्न, एडजॉर्न, एडजॉर्न यानी कि डिले करना, सस्पेंड करना। एफ्लुएंस, अफ्लुएंस यानी कि किसी चीज़ की फरावानी, फ्लुएंस, फ्लो है ना, फ्लुएंस, अबेंडेंस, इससे भी कर सकते हैं। और इसमें FLU एक वर्ड आता है, फ्लू। आपको पता है जब फ्लू आता है ना तो वो मुसलसल ही आता रहता है। तो फ्लू से जो है ना ये फिर अबेंडेंस का सबको याद कर लेंगे। एनीहिलेट, ठीक है, NIHI, एनीहिलेट इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना, तबाही करना। अपीज, अपीज यानी कि सेटिस्फाई करना, किसी को पुरस्कून करना। अपोजिट और ऑपोजिट दो एक जैसे वर्ड है। जब हम अपोजिट कहेंगे तो इसका मतलब होगा रेलेवेंट या सूटेबल, और ऑपोजिट इसके अगेंस्ट हो जाएगा। ऑपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ। तो अपोजिट का मतलब मौजू और सूटेबल, और ऑपोजिट जबकि क्या होगा, मुखालिफ। अटायर यानी कि आपका अटायर अच्छा होना चाहिए, हम कहते हैं अटायर आपके ड्रेस को कहते हैं। और ऑस्टियर, अक्सर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे। ऑस्टियर से मतलब क्या है कि रिजिड यानी कि सख्त फैसले लेना, जिसको कहते हैं हुकूमत में ना लेने पड़ते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट 50 वोकेबलरी आइटम्स।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो वीडियो में उसमें हम 51 से ऑनवर्ड्स करेंगे, तो 50 टू 50 आप इन्हें मेमोराइज़ कर लीजिए। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे आप एमडी कैट कर रहे हैं, चाहे आपका फंक्शनल इंग्लिश का पेपर हो, या फिर आप जो है किसी भी किस्म का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आई जस्ट वांट यू टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल these videos, and inshallah I will keep uploading these videos for your information. Thank you. Allah Hafiz.